अक्सर अश्वत्थामा के बारे में लोगों में गलत फहमी होती है कि वह भगवान कृष्ण के श्राप के कारण अमर हैं और पृथ्वी पर भटक रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि द्रोणाचार्य ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर ऐसे पुत्र की मांग की जो वीरता में भगवान शिव के बराबर हो। इसलिए अश्वत्थामा का जन्म भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक के अवतार के रूप में हुआ, जिससे वह चिरंजीवी बन गए। वह अपने माथे पर एक मणि के साथ पैदा हुए थे जो उन्हें रोग, भय और भूख से बचाती थी। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पहले सोते हुए पांडवों को मार डाला और फिर अर्जुन पर ब्रह्मशिरा अस्त्र चलाया। जब अर्जुन ने उसी अस्त्र का प्रयोग करके उसका प्रतिकार किया तो व्यापक विनाश को रोकने के लिए वेदव्यास ने हस्तक्षेप कर दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेना नहीं आता था, इसलिए उसने उसे उत्तरा के गर्भ की ओर तान दिया, जिससे उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण की मृत्यु हो गई। तब क्रोधित भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह 3000 वर्षों तक जख्मी हालत में अकेला पृथ्वी पर भटकता रहेगा। साथ ही पांडवों ने उसके माथे की मणि ले ली और उसे द्रौपदी को सौंप दिया, क्योंकि द्रौपदी ने अपने पुत्रों का वध होने पर अश्वत्थामा की मणि लेने की प्रतिज्ञा ली थी। बाद में द्रौपदी ने वो मणि युधिष्ठिर को भेंट कर दी, जिसे युधिष्ठिर ने अपने मुकुट पर धारण किया। चूंकि महाभारत की घटना हुए 3000 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए कह सकते हैं कि अश्वत्थामा अभी श्रापित नहीं है और भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए 3000 वर्ष के श्राप से मुक्त होकर पृथ्वी पर कहीं निवास कर रहे हैं। वो अभी कहाँ है, इसका अंदाजा महाभारत और शिव पुराण में दिए गए संदर्भ से लगाया जा सकता है। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण से श्राप मिलने के उपरांत अश्वत्थामा वेद व्यास को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वो श्राप समाप्त होने के बाद सभी मनुष्यों के बीच उन्हीं के साथ रहेंगे। शिव पुराण में भी बताया गया है कि अश्वत्थामा आज भी गंगा नदी के तट पर निवास करते हैं और तीनों लोगों को सुख प्रदान कर रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अश्वत्थामा अभी व्यास जी के साथ, जो भी एक चिरंजीवी हैं, गंगा नदी के तट पर संभवतः काशी में निवास कर रहे होंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि भगवान कल्कि के जन्म के समय अश्वत्थामा अन्य चिरंजीवियों परशुराम, कृपाचार्य और वेदव्यास के साथ पृथ्वी पर उपस्थित होंगे। वे सभी भगवान कल्कि के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वेदव्यास के साथ बिताया गया समय अश्वत्थामा को अगले मनवंतर में वेदव्यास यानी वेदों का संकलन कर्ता बनने में सक्षम बनाएगा और साथ ही वो सप्तऋषि का पद प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।